हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं यूपी बोर्ड ग्रामर क्लास 12th की वोकैबुलरी से एंटोनिम्स का पार्ट 3rd। दोस्तों, एंटोनिम्स पार्ट 3rd में हम लोग 71 से लेकर 100 तक एंटोनिम्स कवर करेंगे। दोस्तों, इसके पहले मैं एंटोनिम्स के 2 पार्ट कवर करा चुका हूं, जिसमें मैंने 1 से लेकर 70 एंटोनिम्स आपको कवर करा दिए थे। दोस्तों, जिस किसी ने एंटोनिम्स के वो दोनों पार्ट न देखे हों तो वह ग्रामर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों पार्ट्स को देख सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं पार्ट 3rd के ऊपर। और पार्ट 3rd में हम शुरू करेंगे 71 से। इनिशियल। दोस्तों, 2020 बोर्ड पेपर में इनिशियल वर्ड आ चुका है। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक होता है और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो फाइनल हो जाएगा। 72 इनहेल। 2012 बोर्ड पेपर में इनहेल पूछा जा चुका है। इनहेल का मतलब सांस लेना होता है, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो एक्सहेल हो जाएगा, यानी सांस छोड़ना। 73 जस्टिस। जस्टिस का मतलब न्याय होता है और न्याय का अपोजिट अन्याय होता है, यानी इनजस्टिस हो जाएगा। 74 नॉलेज। 2013-2022 बोर्ड एग्ज़ाम में नॉलेज पूछा जा चुका है और नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है, तो ज्ञान का अपोजिट अज्ञान होता है, तो इसलिए इग्नोरेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्ड नंबर 75 की, काइंड। काइंड का मतलब दयालु होता है। 2016 बोर्ड पेपर में काइंड पूछा जा चुका है और इसका जो अपोजिट हो जाएगा वह अनकाइंड हो जाएगा। 76 लेड। लेड का मतलब लड़का होता है और लड़का का अपोजिट लड़की होती है, तो लेस हो जाएगा। 77 की बात करते हैं, लॉजिकल मतलब तार्किक। इसका अपोजिट वर्ड इलॉजिकल हो जाएगा। 78 है लेजिटिमेट। 2012 बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है। लेजिटिमेट का मतलब न्याय मुक्त होता है, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो इलेजिटिमेट हो जाएगा। अब बात करते हैं 79 लैंड। लैंड का मतलब उधार देना होता है, तो इसका अपोजिट वर्ड बोरो हो जाएगा। 80 लेजिबल मतलब पठनीय, जिसे हम पढ़ सकते हैं, तो पठनीय का अपोजिट अपठनीय होता है, तो इलेजिबल इसका अपोजिट वर्ड होगा। 81 की बात करते हैं, लीगल। 2012 बोर्ड पेपर में लीगल शब्द पूछा गया था और लीगल का मतलब कानूनी होता है और इसका अपोजिट जो होगा वो इलीगल हो जाएगा। 82 की बात करते हैं, मटेरियल यानी भौतिक, तो इसका आध्यात्मिक अपोजिट होता है स्पिरिचुअल हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्ड नंबर 83 की, मेक। मेक मतलब बनाना होता है। 2014 बोर्ड पेपर में मेक वर्ड पूछा गया था, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा मार। 84 की बात करते हैं, मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक, तो कम से कम इसका अपोजिट होता है, इसलिए मिनिमम हो जाएगा। 85 की बात करते हैं, मेरिट। मेरिट का मतलब गुण होता है। 2012 और 2019 बोर्ड पेपर में पूछा गया था। यहाँ 2912 हो गया है, यहाँ पर 2012 है। तो गुण का अपोजिट अवगुण होता है, तो डीमेरिट इसका अपोजिट हो जाएगा। बात करते हैं 86 मौर्न। मौर्न का मतलब विलाप करना होता है। 2019 बोर्ड एग्ज़ाम में मौर्न पूछा गया था, तो रिजॉइस इसका अपोजिट हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्ड नंबर 87 की, नेचुरल मतलब प्राकृतिक।
तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा अननेचुरल। 88 ऑप्टेन, 2011 बोर्ड पेपर में ऑप्टेन पूछा गया था और ऑप्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना और इसका अपोजिट जो हो जाएगा लॉस, मतलब हानि से होता है। 89 ओरल, 2014-2018 बोर्ड एग्ज़ाम में ओरल वर्ड पूछा गया था और ओरल का मतलब मौखिक होता है। मौखिक का जो अपोजिट होगा वो होगा लिखित यानी रिटन। 90 ऑर्डिनरी मतलब साधारण, ये भी 2011 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया। तो साधारण का होता है असाधारण अपोजिट, इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका सही अपोजिट होगा। अब बात करते हैं वर्ड नंबर 91 की, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। तो जो आशावादी है इसका जो विपरीत होगा वो निराशावादी होता है यानी पेसिमिस्टिक। 92 है पैट्रियट मतलब देशभक्त। 2014-2016 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था, यहाँ पर 0 है यानी 2014। इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो ट्रेटर हो जाएगा यानी देशद्रोह। 93 की बात करते हैं पेन। 2019 बोर्ड पेपर में पेन पूछा गया था, इसका मतलब दुख या दर्द होता है। तो दुख या दर्द का जो विपरीत शब्द होता है वो आनंद होता है यानी प्लेजर। 94 प्लेंटी, 2020 बोर्ड पेपर में पूछा गया था। प्लेंटी मतलब अधिकता होती है, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा स्कार्स यानी कमी। अब बात करते हैं वर्ड नंबर 95 की, क्वाइट। 2019 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्वाइट का मतलब शांत होता है, यानी इसका अपोजिट कोलाहल हो जाएगा यानी नॉइजी यानी शोर से भरा हुआ। 96 की बात करते हैं। 96 से रॉ। 2016 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था। रॉ का मतलब कच्चा होता है और कच्चे का जो विपरीत अर्थ निकलता है वो पका निकलता है यानी राइप। 97 की बात करते हैं रेशनल। रेशनल का मतलब विवेकपूर्ण यानी विवेक से भरा हुआ, तो इसका अपोजिट हो जाएगा इर्रेशनल। 98 की बात करेंगे रेवील मतलब प्रकट करना, भेद खोलना। 2016 बोर्ड पेपर में ये रेवील वर्ड पूछा गया था, तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो कंसील होगा और कंसील का मतलब होता है छिपाना। 99 की बात करते हैं रिमेंबर। रिमेंबर मतलब याद करना और याद करने का अपोजिट होता है भूल जाना यानी फॉरगेट। अब आज आखिरी शब्द है 100 रेगुलर। 2010-2019 बोर्ड पेपर में पूछा गया था और रेगुलर का मतलब नियमित होता है और नियमित का जो अपोजिट होता है वो होता है अनियमित यानी इर्रेगुलर यानी जो नियमित ना हो। तो दोस्तों ये थे एंटोनिम पार्ट 3 71 से 100 तक। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।